जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता को हमारी समझने की कोशिश में हम उनके पहले अध्याय के 5वें श्लोक को समझने की कोशिश अब करते हैं। 5वां अध्याय जो कि कहता है, दृष्ट केतुश्च कितानः काशी राजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजरश्च शयश्च नरपुंगवः। अर्थात पांडव सेना में और भी योद्धा है, जैसे कि दृष्ट केतु, चेकितान, वीर काशीराज, पुरुजित और नरश्रेष्ठ शैव्य। इस श्लोक का व्यापक अर्थ और परिप्रेक्ष्य समझने की कोशिश करते हैं। विशाल से पांडव सेना में दुर्योधन को लगभग हर एक योद्धा अपने सामर्थ्य में कुछ खास दिख रहा है। उनका आगे वर्णन करते हुए वे कहते हैं, ऐसे एक वीर है दृष्ट केतु, जो चेदी के राजा है, शिशुपाल के पुत्र है और पांडव सेना के एक प्रमुख नायक है। चेकितान एक और योद्धा जो शिशुपाल के पौत्र और दृष्ट केतु के पुत्र है। उनकी एक बहन भी है, करेनुमति, जिसका विवाह पांडव नकुल से हुआ है। ऐसे यह रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। फिर है काशी, जो कि राजा धृतराष्ट्र और राजा पांडु की ननिहाल है। काशीराज दो पौत्रों की दुविधा में बंटने के बदले भीष्म से ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जैसे कुमारी अंबा का प्रतिशोध ले रहे हो। पुरुजित कांति भोज के पुत्र तथा पांडवों की माता कुंती के भाई थे। इस तरह ये पांडवों के मामा थे। राजा कुंती भोज पांडवों के नाना थे। इस श्लोक का मानव जीवन में महत्व है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। वीरों की गिनती जैसे जैसे पांडव सेना में बढ़ती जाती है, वैसे वैसे दुर्योधन मानो चिंतित हुआ जाता है। पर जीत फिर भी न छूटेगी लड़कर हराने की। जब कुछ गलत आरंभ हो जाता है, तब एक विचारशील मनुष्य को चाहिए कि यह गलती का पता चलने पर वह जल्द से जल्द उसे सुधारने की चेष्टा अवश्य करे। लेकिन जब हम बाह्य कवच नहीं त्यागते और अपने मन की सही बात को अनसुना कर लेते हैं, तो अवश्य दुर्योधन की तरह दुविधा में पड़कर अपना विनाश स्वयं ही आमंत्रित कर लेते हैं। ये बात हमें समझनी चाहिए। तो मित्रों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 5वें श्लोक को समझने की कोशिश की। कल आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए। इसका लेखन किया अल्पा म पुरोहित, बड़ौदा से, और मैं प्रस्तुति करनार आपका मित्र नरेश कापड़िया। जय श्री कृष्ण।